सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं आज बहुलक। याद रखिए बुआ, अभी माध्यक समाप्त हो चुका है चैप्टर। इसका लास्ट टॉपिक मतलब स्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक बहुलक है बुआ। जैसे आपके पास सांख्यिकी चैप्टर का नाम है, उसका लास्ट टॉपिक क्या है? उसमें 3 टॉपिक पढ़ना था, एक माध्य पढ़ना था, एक माध्यक पढ़ना था, तीसरा का बहुलक। चैप्टर ना कहना, ये उसका टॉपिक है। तो क्या है? टॉपिक है उसका। जैसे एक चैप्टर है हुआ त्रिकोणमिति, एक चैप्टर हुआ त्रिकोणमिति का वो पार्ट हुआ हाइट एंड डिस्टेंस, वो चैप्टर ना हुआ, वो क्या हुआ है? उसका एक्सरसाइज हुआ। क्या हुआ? तो ये टॉपिक आपका बहुलक हुआ, जो आपका अंतिम टॉपिक है आपको स्टैटिक्स का। याद रखिएगा बुआ। याद सबसे पहले बुआ, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है तुमको मालूम ना है, वो हमको मालूम है, क्योंकि हम मास्टर है, हम हर एक साल का क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तक तो रिकॉर्ड में दुइये को ज्यादा बार पूछा है, ये 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा है। पहला सिटिंग में माध्य पूछ रहा है 5 नंबर में, तो सेकेंड सिटिंग में बहुलक दे रहा है। अब फिर सेकेंड, अगर पहला सिटिंग में बहुलक दे देता है तो सेकेंड सिटिंग में माध्य दे रहा है, लेकिन मीडियन ना पूछा है। मीडियन अब रे भाई माध्यक न पूछा है तका हम माध्यक न पढ़ेंगे। हमरा तो अनुमान है कि कहीं इस बार माध्यके न कहीं पूछ ले बुआ। हमरा तो अनुमान है कि कहीं माध्यके न पूछ ले। 2 को तो पूछ रही है, 3 को है और 2 तो आउट है, वो 5 नंबर में। वो 1 नंबरी 2 नंबरी तो ऑब्जेक्टिव में तो बता दिए हैं कि जो क्या है रिपीटेड नंबर वाला जो है, जो ज्यादा बार रिपीट होगा उसको ऑब्जेक्टिव में बहुलक बोलते हैं। आई तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। फिर हम अपनी बात को दोहरा रहे बुआ कि हम लोगों का नारा क्या है कि अब की बार कितना बार 470 का रिकॉर्ड तोड़कर 400 नया 80 का कीर्तिमान बचेगा पूरे गारंटी के साथ। मैथ का कितना नंबर उठाने का है? 99 फेल हमरा बड़ाई करना है। हमरा 97 लड़का उठैले है 2023 में, उसका रिकॉर्ड तोड़ दो बस हम खुश हो जाएंगे। 97 नंबर एक लड़की उठाई है, उसका रिकॉर्ड आप तोड़ दीजिए, 98 उठा दीजिए तो भी 5000 का इनाम। 97 राइट उठ दीजिएगा तो भी 5000 का इनाम। मतलब 97 का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, राइट 97 दीजिएगा तो यो इनाम। तो यो कब इनाम? जब आपका फर्स्ट डिवीजन आएगा, 300 नंबर आएगा तब। तो कोई लड़का मैथ में 97 दे दिया और उसका पूरा ऑल ओवर नंबर 295 है तो इनाम ना मिलेगा। इनाम 100 में 100 मैथ में नंबर दे दिया, ऑल ओवर फर्स्ट ना है तो इनाम नहीं मिल पाएगा। आप मैथ में 97 दे दीजिए, पूरा 300 नंबर दे दो, इनाम पास है। अगर 97 मैथ में ना आया तो 450 दे दो, इनाम। आजा बुआ, आपको फिर दोहरा रहे कि रे भाई ये बहुलक का जो टॉपिक है तुमको अगर 2 मिनट में ना सिखा दिए तो आप सबसे पहले इनमें से अगर ये लड़का को बहुलक ना सिखा दिए तो वो लड़का हमको पढ़ाने से इस्तीफा दे देंगे। पढ़ानी से क्या दे देंगे? ट्यूशन से इस्तीफा दे देंगे अगर तुमको ना सिखा दिएगा। आधा क्वेश्चन को इलाज करते हैं, क्वेश्चन को ट्रीटमेंट करते हैं धोबी की तरह है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले प्राप्तांक क्या है? वर्ग अंतराल 0 से 10, यहाँ 10 यहाँ बन रहा है, 20 यहाँ 20, मतलब हर एक डाटा सही फॉर्म में है। डाटा क्या है? सही। कब सही फॉर्म का पहचान कैसे करते हैं? जो अपर लिमिट लोअर बनना चाहिए, अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर, मतलब उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा बनना चाहिए, मतलब डाटा का अरेंजिंग सही है। अब चेक करेंगे कि विद्यार्थी की संख्या संचयी बारंबारता है कि बारंबारता है। ये डाटा विद्यार्थी की संख्या बारंबारता है कि संचयी बारंबारता। 7 14 अभी तक तो संचयी है, पकड़ा गया चोर 13, छोड़ पकड़ा गया जी सर जी। डाटा कैसे पकड़ेंगे? डाटा अगर बढ़ते क्रम में होगा पूरे तो संचयी बारंबारता कहलाएगा। 7 14 यहाँ बीच में 14 से छोटा आ गया कि ना हुआ जी, तो डाटा संचयी नहीं है, बारंबारता। यहाँ क्या लिख देंगे? बा लिख कर 0 या एफ लिख सकते थे, या एफ लिख। बारंबारता को एफ से मतलब उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बारंबारता लिख दिए, कुछ बॉक्स बनाने की जरूरत ना है। कितना हल्का बहुलक है, मार देंगे बहुलक का फॉर्मूला। क्या मार देंगे बुआ? यहाँ
रे भाई बोर्ड पर न ताकेगा उसको नहीं समझ में आएगा, गारंटी के साथ न आएगा। और हम शंकर भगवान न है, भगवान न है कि तुमको दिमाग में घुसा देंगे, लेकिन हम इतना तुमको वादा किए हैं कि तुम ताकेगा बोर्ड पर तो तुमको 100% तुमको दिमाग में घुसवा देंगे। न ताकवा तो कोई ब्रह्म शस्त्र न है कि देखकर जो है आपको 100% घुसवा देंगे। कोई पूछेगा बहुलक को कथी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो M0 किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई बोलेगा मास्टर कोई लिखता है बहुलक न लिखता होगा हिंदी में, डायरेक्ट मारता हुआ कथी M0, जिसको M0 भी बोलते हैं। M अपन ले क्या पकड़ लेगा, अरे वही इसी को तो बहुलक बोलते हैं, इसी को तो हम M0 न लिखते हैं। हम अपना व्यक्तिगत हिंदी में हमारा आदत है लिखने का। तुमको बता दिए कि कहीं तुमको बता देगा कि कोई तुमको मास्टर पूछ दे कि बहुलक को तोहरा सर जी बताए कथी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते क्या चीज से, तो बोला M0 या M0 मार देंगे। बहुलक का फॉर्मूला देख लो भाई, यहाँ बहुलक का फॉर्मूला मार देंगे, यहाँ बराबर देखिए, यहाँ फॉर्मूला L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई इंटू आई। अब सबसे पहला खोजेंगे डाटा L है, सबसे पहले डाटा खोजेंगे किसका, L का डाटा खोजेंगे। अब कोई लड़का बोलेगा L का पहचान कैसे करेंगे, L का पहचान कैसे करेंगे, ना जानकारी होगा L का जानकारी। तो देखो L का जानकारी कैसे करेंगे, सबसे बड़का बारंबारता खोजेंगे डाटा में। बता दो कोई लेके सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, 20। गुड, सबसे बड़ा बारंबारता खोजेंगे, उसके सामने 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 40 इसका निम्न सीमा, यही हुआ बहुलक वर्ग। क्या हुआ, बड़ा बारंबारता के सामने वाला बहुलक वर्ग, उसका निम्न सीमा। तो लिख लेंगे डाटा, यहाँ लिख लेंगे, वो देखो ना यहाँ डाटा हम लिख लेंगे, चुप रहो, यहाँ देखो ना, यहाँ लिख लेते हैं कि L का मान कितना गया, 40 आ गया। हम डाटा लिखते चल रहे हैं, हमको डाटा L का मालूम चल गया। अब क्या चाहिए, F0। अभी हम F0 का F0 का डिफिनेशन में क्या लिखवाए हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। एक मतलब बहुलक वर्ग ही है, एक ये ना है वो क्या बोलते हैं इसको, F0 क्या बोलते हैं, मन होते है ना लिखला हल्का करे के लिए। F0 का वैल्यू कितना बा, 20। देख लो ना भाई 100% बता रहे हैं तुमको। मैथ तो अपना यहाँ कोई वैल्यू हम ना किए हैं अभी तक, मैथ का अपना यहाँ सबसे स्पेशल सब्जेक्ट के गिनती करते हैं, तब ना मैथ का मास्टरे कहा जाता है। हमारा आदमी वहाँ बोलता है कथी कि हम आदमी क्या बोलता है कि सर जी यहाँ से मैथ ना पढ़ ना तो रात के नींद 100% तुमको नींद सही पढ़ेगा हमसे, तो अगर हमसे तुम सही पढ़ेगा तो तुमको रात में बेचैनी आ जाएगा। जब तक तुम एक दिन क्लास अब्सेंट करेगा तुमको सही नींद ना आएगा। F0 आ गया, डाटा हमको खोजना है F-1। जब तक हिंदी मीनिंग ना मालूम होगा ये नहीं बनेगा। माध्यक वर्ग बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से बहुलक वर्ग है F-1, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यही पहले F-1। ये क्या डाटा आ गया, मतलब F-1 का वैल्यू 12, F-1 का वैल्यू। अब डाटा अब हमारा लेके कथी का है ना सर जी 2F0 आप खोजबे ना किए, काहे खोजेंगे, कहला F0 खोज लिए 2 से गुना कर लेंगे। F0 का तो कोई जरूरत जी, मतलब 2F0 का तो जरूरत नहीं है, क्या अब F-1 ना खोजेंगे, यहाँ तो लिख चुके हैं। डायरेक्ट खोजना है, डायरेक्ट F1 खोजना है। तो F1 क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग के बाद वाला यहाँ नीचे पहले ऊपर, जिसको आफ्टर बिफोर समझो ना, तो ये आफ्टर, तो ई हो गया कथी F1। क्या के बाहो F1, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो F1 का वैल्यू क्या अगला हुआ हो 11, ये पहले लिख लेना। अब डाटा खोजना है I, डाटा खोजना है क्या बोले हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखवाए थे, बहुलक वर्ग की निम्न। अरे बहुलक वर्ग ही है तो निम्न सीमा क्या है 40।
आई बोले हैं, सॉरी भूल, सॉरी। आई के बहुलक वर्ग की लंबाई, सॉरी आई को क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग की लंबाई। लंबाई फंबाई अपन लड़का ना गैपिंग सब कहेगा। कितना का गैप है? 0 से 10। हमार कोई लड़का एक गो डाटा उठाएगा, 10 में से 0 घटा लेगा, कितना आएगा? 10। चाहे 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 है, कोई डाटा घटा लो। गैप कितना का है? 10। तो यहाँ लिख लेंगे आई बराबर कितना आ गया? 10। बता दे रहे भाई, पूरा डाटा निकल गया कि नहीं? डाटा क्या करना है? इसमें पुट करना है। क्या करना है? पुट करना है। तब ना बोले हैं क्या बुआ, सीधे फर्स्ट देखो बुआ बताते क्या है। तुम ऐसा नंबर दो कि पूरा तुमको स्कूल में तहलका मचना चाहिए है, और तुमको पंचायत में नाम रोशन होना चाहिए, और साथ साथ टीचर का नाम रोशन अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब तुम नंबर देगा तो टीचर को आदमी खुद पकड़ लेगा, टीचर को आदमी खुद पकड़ लेगा, खुद कॉल कर लेगा कि हाँ आपका लड़का टॉप कर गया। तो हमारे एक गो सिद्धांत से पढ़ा रहे हैं, आपको तो बहुत कम अभी पढ़ा रहे हैं। अतना मेहनत करवाएंगे, अतना मेहनत करवाएंगे, तथा मेहनत करवाएंगे, तथा मेहनत करवाएंगे, तथा मेहनत करवाएंगे, तथा मेहनत करवाएंगे, चमड़ी चमड़ी तोरा उड़ हुआ 80 किलो के ओजन होगा। तो देख लो आज इसी जगह विद्या के मंदिर में बैठे हुए, देख लो तुमको ओजन को 50 किलो करवा देंगे हम फरवरी तक। अपना मेहनत करवाएंगे कि तुमको ओजन को 80 किलो जेकर ओजन है 50 किलो करवा देव, अपने आप तक कर जाना। सर जी 80 किलो के लाया, अगर ओजन 70 होगा एक के बार 50 पला देंगे। अगर 60 किलो के होगा ओजन एक के बार 40 पला देव। तो 40 पर कैसे लाएंगे? अतना न डोज होमवर्क देंगे, अतना न प्रैक्टिस करवाओ कि तोरा ओजनवा 20 किलो अपने घर जाता। ओजन जहाँ 20 किलो घटा तो अपने आप 4 घंटा मेहनत तुमको सर जी एकदम पातरे हो जाए। हम जिस समय पढ़ रहे थे हड्डी थे, अभी ना इन्हें जाए, अभी जब से यहाँ सर जी को बात बोले, सर जी हम आपको जब देखे तब आप मोट छोड़ते। एल का मान है, एल का मान क्या है? 40 पुट कर दो रे भाई। मैथ के तो पर्चा हमारे लड़का से उड़ा दे, जितना लड़का सब पर्चा धींगी उड़ा देगा बोर्ड में। 40 है, आ तू तोहर कलम पकड़ने से मालूम चल लेगा, बोर्ड में कर लेगा लड़का यो ये तो जय मां सरस्वती कोचिंग के छात्र है। कौन सा जी के? तो दिलीप सर जी के स्टूडेंट है। यहाँ देखो प्लस F0 का वैल्यू क्या है? 20। मैथ न समझ में आते, मैथ तो भगा देवे तब तो ना भूत मार से तो भूत भाग जाता है। उसी प्रकार तुमको पढ़ाई से भूत भगवा देंगे मैथ का। F-1 12। अब बढ़िया से पढ़ रही ना कि जाके एग्रेसिव ना हो जाना। 20 तो बीच में कुछ ना तो गुना। F0 का वैल्यू 90 सीन लिखिया रे भाई की कोई देखे ना। माइनस फार्मूला वाला 12। F-1 का वैल्यू मैथ न समझ में आता है, मैथ के तो पर्चा उड़ा दे, फिर फार्मूला वाला माइनस F1 का वैल्यू 11। F1 का वैल्यू जैसे ब्रैकेट बा वैसे कर ले। आई का मान कितना बा? 10। बता दो रे भाई, किसको समझ में ना आया जी? 9। अगर 9 आएगा तो उसको भारी इनाम जी। हमको नहीं आया सर। आप तो सब कथी कहते हमारा समझ में ना आएगा। आया सर जी। आप करेजा के बत्ती तोड़ दोगे अगर मैथ ना समझ में। बत्ती तोड़ दिए तो टॉप करेजा के बत्ती तोड़ देंगे सर जी। बत्ती तोड़ टॉप के सुनो ना, तोरा मैथ ऐसा पढ़ा देबो तू जाए बा घर हमरा कैसे के 1 फीट कहीं उठिए ना देगा लेके गोरे ना परीक्षा में जाता है। तो हमरा ई डर है कि कहीं 1 फीट गोर ना उठा ले। तो लड़का सब बोल रहे हैं जमीन छोड़िए के चल रहा है, जमीन छोड़कर चलवा देंगे 1 फीट। तुमको ऐसा मैथ का ताकत शरीर में दे देंगे, इंजेक्शन है मैथ का, ऐसा इंजेक्शन मारेंगे कि तुम्हारे शरीर में कम से कम भूखे प्यासे 15 दिन तक जी। सर जी एक बात बोले नहीं, एको बात ना, ऐसा इंजेक्शन तुमको मैथ का देंगे 15 दिन तक तुम भूखे जी जाएगा। अपन खाली ताकत सुनकर इंजेक्शन नहीं लगातार अपन वीडियो यूट्यूब पर देख लिया तो मरवे ना करेगा सर जी। इंजेक्शन नहीं मरवे ना करेगा, खाली वीडियो अपन देख लेना यूट्यूब पर। जब प्राण निकलतो ना
मार देना यूट्यूब पर अमर हो जाके जाएगा जय मां सर। सरस्वती कोचिंग सेंटर आ जाता हमार वीडियो आ वीडियो को क्लिक करके देखते रहना उतना देह में ताकत चलता 40 है 40 10 के सर इस सोने के लिए जरूरी ए है 40 10 के 10 लड़का सब कथी कहता है तो मन अगर न विश्वास तो 15 दिन खाना छोड़ दो अपन वीडियो का देखना अपने उम्रे हो जा मजा प्लस था देखो ना प्लस था प्लस से बना 20 में से 12 अब कैलकुलेशन का बारी आ गया सीखो मजाक ना सीख लो हम सीखे हैं 20 में से 12 गेलै 8 सही बोला है ना हो जी देखो ना दूध अब 20 दुना 40 कोई दिक्कत माइनस माइनस देखो चुप रहे हो जी माइनस माइनस ये प्लस दोनों माइनस वाला कथी कर ले छी प्लस जोड़ लेते हैं तो 12 को रुपया 10 11 को रुपया 23 रुपया सही है हो जी 40 माइनस 23 गलती ना है तो हमको ना अरे बाजा तुम बोल दिया तो तुम्हारा कुछ इज्जत है 10th में चल गया तो कुछ तुम्हारा इज्जत है देखो ना 8 एक लड़का को बोले कि तुम्हारा 10th में चल गया इज्जत है तो कभी कहा सर जी हमारा इज्जत ना बा वो अपने बोल दिया कि सर जी हमारा इज्जत ना कहिएगा है तो तुम्हारा कुछ इज्जत है 40 में से 23 गया 10 में से 3 गया 7 3 में से 2 17 और गुना कोई दिक्कत अभी तक सॉल्व में होना ही नहीं चाहिए अब आगे देखो रे भाई 40 जस के 10 खूब बढ़िया से 10 अठे कुछ ना बटा में एक कली है 10 अठे आ बटा में 17 कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए अब देखो अब यहाँ कैलकुलेशन के बारे चलता न कुछ आएगा ना बोर्ड में समझ लो मैटर तब बटा में एक देख बटा करके जोड़ कर दिया दशमलव में न करना परीक्षा में अगर न आएगा तो राइट नंबर मिल जाएगा राइट नंबर कोई वहाँ तो ऑब्जेक्टिव में तो देगा नहीं तो 5 नंबर में देगा तो बोर्ड जो चेक करने वाला तुमको जान जाएगा वो सही बनाया है सही डेसिमल में न तोड़ना अगर तो हमरा अवैया तो डेसिमल में काहे न तोड़ लूं तो हम सबसे पहले चुप रहेगा क्या बेस्ट करूं यहाँ 40 जस के 10 अब हम 80 में 17 से भाग देते हैं कम से कम दशमलव के 2 अंक चाहे 3 अंक तक उससे बेसी नहीं देंगे लंबे से बेटा भाई 17 से 80 में कभी भी भाग देना तो नीचे ही से भाग दिया जाता है ऊपर से भाग नीचे ना देना नहीं बहुत भारी ब्लंडर हो जाएगा 17 से 80 में 17 चौका 68 17 पचे 85 ज्यादा हो गया 17 चौका 68 देखो ना जीरो में से 8 नहीं घटेगा 10 में से 8 गया 2 7 में से 6 गया 1 यहाँ बहुत बार मारेंगे यहाँ दशमलव दे देंगे ऑटोमेटिक जीरो ऑटोमेटिक 17 पचे 85 17 छक 102 17 17 119 17 17 119 यहाँ क्या होगा 1 पॉइंट के बाद ऑटोमेटिक जीरो आ जाता है ऑटोमेटिक जीरो लेकिन हमको काम ना बना काम इसका मतलब 1 जीरो और उतारेंगे यहाँ क्या कर देंगे जीरो अब क्या होगा 17 पचे बस बेसिक की जरूरत हमको नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे सर जीरो नहीं लिखना चाहिए 4.7 लिख दे या मन है या 0.5 या अब देख लो हम बाद में देखेंगे आंसर में क्या है 40 रुपया 4 रुपया 44.705 आंसर में क्या है पहले देख लो 44.7 है कि 44.71 है देखिए जल्दी जल्दी देखिए आंसर में बहुलक का 44.7 एक मतलब इसका कोई जरूरत हमको कोई जरूरत नहीं है के स्टेप तक तो 44.7 यही हमारे आंसर आ गया जी कि हमर